Question number 32. Kanika, Disha and Kabir are partners in the ratio of 2:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of the average profit of 3 completed years preceding the date of retirement. B है fixed asset were to be increased to 3 lakh. Stock was to be valued at 120%. The amount payable to Kanika was transferred to her loan account. Prepare revaluation account, capital account and the balance sheet. देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो यहाँ पर कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो 2:1। कनिका रिटायर हो गई है। इसके बाद दिशा और कबीर रह गए। देखिए क्वेश्चन में इस रेशियो के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि न्यू रेशियो क्या है या गेनिंग रेशियो क्या है। तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो दिशा और कबीर का न्यू रेशियो भी 1:1 होगा और गेनिंग रेशियो भी 1:1 होगा। सेकेंड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में हमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है। देन हमें रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पर कनिका रिटायर हुई है तो कनिका के हिस्से की जो गुडविल है वो उसे दी जाएगी। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गुडविल के बारे में कहा गया है 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 2013-14 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़। 2014-15 का है 1,30,000। 2015-16 का प्रॉफिट नहीं दिया है, आप वो बैलेंस शीट में देख सकते हैं। ये 2015-16 की बैलेंस शीट है, उसमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में P&L लिखा है 20,000। इट मीन्स ये P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसे प्लस ना करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आएगा 70,000। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। देखिए गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 2-year परचेज। तो गुडविल फर्म की गुडविल है 1,40,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर कनिका का हिस्सा कितना होगा? देखिए रिटायरिंग पार्टनर कनिका 2/4 की पार्टनर है तो इसका होगा 70,000। देखिए रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसको देने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कनिका के शेयर को दिशा और कबीर ने एक्वायर किया है। तो दिशास कैपिटल अकाउंट DR, कबीर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। देखिए कनिका के हिस्से की गुडविल है 70,000 और दिशा और कबीर का गेनिंग रेशियो है 1:1। इसका मतलब इनके अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, DR कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, P&L, IFR, WCR। देखिए रिजर्व तो कोई नहीं है लेकिन P&L का बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है जो कि लॉस है। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगी 20,000 रुपये का P&L का डेबिट बैलेंस है। ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ओल्ड रेशियो है 2:1। तो 10,000, 5,000 एंड 5,000। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो हम क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे, जिन जिन एसेट्स के रीवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी होगी उसकी हम एंट्री करते जाएंगे। तो इसमें दिया फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख। तो देखिए फिक्स एसेट्स की वैल्यू है 2,40,000 लेकिन अब उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 3 लाख हो गई है। तो यहाँ पर हमें 60,000 रुपये का गेन हुआ है जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया जाएगा। तो एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए यहाँ में 60,000 रुपये का गेन हुआ है फिक्स एसेट के रिवैल्यूएशन पर। स्टॉक वॉज टू बी रिवैल्यूड एट 120%। देखिए स्टॉक की बुक वैल्यू है 1 लाख लेकिन उसका वैल्यूएशन 120% मतलब 1 लाख का 120% मतलब 1,20,000 रुपये वैल्यूएशन किया गया है। इसका मतलब हमें स्टॉक में 20,000 का गेन हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद आपको कोई रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा 80,000 क्योंकि केवल रिवैल्यूएशन CR हुआ है, DR किसी एंट्री में नहीं हुआ है। तो इस गेन को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो देखिए रिवैल्यूएशन का जो 80,000 का गेन है उसे हम कनिका, दिशा और कबीर में 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तो आएगा 40,000, 20,000 और 20,000। रिवैल्यूएशन के बाद अगला स्टेप है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर कनिका के रिटायरमेंट पर उसका जो भी अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पहले तो हमें कनिका का कैपिटल अकाउंट बना के ये पता करना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट पेएबल टू कनिका कितना है। उसके बाद हम ये एंट्री कर पाएंगे या इसमें अमाउंट भर पाएंगे। तो एंट्री होगी कनिकास कैपिटल अकाउंट DR टू कनिकास लोन अकाउंट। देखिए ये अमाउंट हम तभी भर पाएंगे जब हम कनिका का कैपिटल अकाउंट बना के उसका बैलेंस निकाल देंगे। तो अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देन बैलेंस शीट। पहले हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एक यही एंट्री है, आप देख सकते हैं, जो फिक्स एसेट और स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया गया था। तो वो CR में आ जाएगा, बाय फिक्स एसेट्स एंड बाय स्टॉक 60,000, 20,000। इसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन का गेन है इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कनिका, दिशा एंड कबीर में इनके ओल्ड रेशियो 2:1 में। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस दिए हैं बैलेंस शीट में वो लिख देंगे। कनिका की ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। अब देखिए अब हम जो जर्नल एंट्रीज की हैं इसमें से पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले ये जो गुडविल की हमने एंट्री की थी जिसमें दिशा और कबीर को DR किया है, तो दिशा और कबीर के अकाउंट में DR कर देंगे टू कनिकास कैपिटल के नाम से 35,000, 35,000। इसके बाद कनिका के में CR कर देंगे बाय दिशास कैपिटल, बाय कबीर कैपिटल। तो कनिका के कैपिटल अकाउंट में CR हो गया 70,000। इसके बाद आप देखिए P&L का लॉस हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, तो ये DR हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो गेन आया था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। अब देखिए अब हम कनिका के कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो वो बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपए, और ये जो 3 लाख बैलेंस आया है ये कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो बाकी के पार्टनर हैं दिशा और कबीर, इनका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस CD के नाम से लिखा जाएगा। ये इनकी कैपिटल का बैलेंस है क्योंकि ये तो रिटायर हुए नहीं है। इसका बैलेंस आ रहा है 80,000 और इसका आ रहा है 60,000। इधर देखिए हमने एक एंट्री की थी कनिकास कैपिटल अकाउंट DR टू कनिकास लोन। इसमें हम अमाउंट भर देते हैं 3 लाख रुपये कनिका का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है जो उसका अमाउंट पेबल है। इसके बाद हमें एक बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप पुरानी बैलेंस शीट देखते जाइए और उसमें जो भी एसेट लायबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं उन्हें कंसिडर करके हम नई बैलेंस शीट बना देंगे। तो सबसे पहले दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। कैपिटल अब हम केवल 2 पार्टनर्स की लिखेंगे, दिशा और कबीर की। तो दिशा की कैपिटल आई थी 80,000 और कबीर की कैपिटल आई थी 60,000। तो दोनों की टोटल मिला के कैपिटल हो गई 1,40,000। कनिका की कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि कनिका रिटायर हो गई है और उसका जो अमाउंट पेबल है वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है जो कि फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कनिकास लोन लिखा जाएगा। इसके बाद एसेट साइड में आ जाइए। बैंक बैलेंस है 60,000, 60,000 ही लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। डेटर्स हैं 60,000। इसके बाद स्टॉक 1 लाख है लेकिन अब उसका वैल्यूएशन 1,20,000 पे हुआ है 120% पर। इसके बाद फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट 2,40,000 है लेकिन अब उसका रिवैल्यूएशन किया गया तो 3 लाख की थी, कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कर लेंगे 5,40,000, 5,40,000। क्वेश्चन नंबर 33, N, S and G were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. G retired on the above date and it was agreed that debtors of ₹6,000 will be written off as bad debts and the provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Patent will be completely written off and stock, machinery and building will be depreciated by 5%. An unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account. N and S will share the future profit in the ratio of 2:3. Goodwill of the firm on G's retirement was valued at 90,000. Past journal entries for the above transaction in the books of the firm on G's retirement.
सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो। देखिए NSG 3 पार्टनर हैं, 2, 3, 5 उनका रेशियो है। जी के रिटायरमेंट के बाद N और S का न्यू रेशियो दिया है 2:3। तो अब हमें जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए हों तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 5 है, तो हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए NSG का ओल्ड रेशियो है 2, 3 एंड 5 और N और S का न्यू रेशियो है 2:3, जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4:6। देखिए यहाँ पर 2 से 4 हो गया है एंड इट मीन्स इसने 2/10 गेन किया है। S भी 3 से 6 हो गया, इट मीन्स इसने 3/10 गेन किया है। और G तो रिटायर हुआ है तो वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही अपना शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N और S का गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो N और S का आ गया 2:3। देखिए इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका न्यू रेशियो था, इसीलिए इनका गेनिंग रेशियो भी वही आया है। देखिए सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमें पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, उसके लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है N और S, तो N's कैपिटल अकाउंट DR, S कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर G, तो G's कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर जो G पार्टनर रिटायर हुआ है वो कितने हिस्से का पार्टनर था, 5/10 का। तो फॉर्म की गुडविल जो कि क्वेश्चन में दी गई है 90,000, इसका 5/10 इसे दिया जाएगा, मीन्स 45,000 इसे दिया जाएगा। और ये गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR होगा गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हम निकाल चुके हैं 2:3 आया है, तो वो हम N और S के अकाउंट में DR करेंगे 2:3 के रेशियो में। 45,000 को देखिए 18,000 एंड 27,000। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है रिजर्व P&L IFR WCR। तो देखिए यहाँ पर एक जर्नल रिजर्व है, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट DR टू N's कैपिटल टू S कैपिटल टू G's कैपिटल। देखिए जनरल रिजर्व है 90,000 रुपीज़, इसे हम ओल्ड रेशियो 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18,000, 27,000 एंड 45,000। इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए P&L का बैलेंस दिया है, इट मीन्स ये P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। N's कैपिटल अकाउंट DR, S कैपिटल अकाउंट DR, G's कैपिटल अकाउंट DR टू P&L, तो हमारा 75,000 रुपीज़ का है P&L का डेबिट बैलेंस। इसे 2:3:5 इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 15,000, 22,500 एंड 37,500। देखिए हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में जो जो कहा होगा उसकी हम एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, तो हम 6,000 रुपये के डेटर्स को राइट ऑफ करेंगे, वो बैड डेब्ट्स हो गए हैं, तो उसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स। देखिए ये बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान है, इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR करेंगे। लेकिन देखिए बैड डेब्ट्स के लिए इन्होंने एक प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है PBD के नाम से, तो PBD का बैलेंस है 15,000 रुपीज़। तो जब तक PBD है तब तक हम बैड डेब्ट्स को PBD से राइट ऑफ करेंगे। अगर PBD नहीं होता तो हम ये बैड डेब्ट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR करते। तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट PBD है, तो PBD अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स, तो ये 6,000 PBD अकाउंट में DR कर दिया। इसके बाद कहा गया है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। डेटर्स पे 5% का PBD मेंटेन करना है। तो अभी कितना PBD है और अभी कितने डेटर्स हैं, इसको समझने के लिए हम एक डेटर्स अकाउंट और एक PBD अकाउंट बना लेते हैं। देखिए ये डेटर्स अकाउंट है, इसका बैलेंस है 1,35,000। अभी इसमें से 6,000 बैड डेट्स हो गया था, हमने एंट्री की थी बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर्स, तो वो डेटर्स अकाउंट में बैड डेट्स जो है वो CR किया जाएगा 6,000। अब हमारा डेटर्स का हम बैलेंस निकालें तो डेटर्स का बैलेंस आएगा 1,29,000। इसके बाद देखिए PBD का बैलेंस है 15,000। अभी हमने एक एंट्री की थी PBD अकाउंट DR टू बैड डेट्स, क्योंकि ये बैड डेट्स हमने PBD अकाउंट में DR कर दिया था। अब अगर हम बैलेंस निकालें PBD का तो वो आएगा 9,000, लेकिन हमें बैलेंस मेंटेन करना है डेटर्स के 5% के बराबर, और डेटर्स कितने हैं 1,29,000। हमारा PBD का बैलेंस
1,29,000 जो डेटर्स का बैलेंस है उसके 5% के इक्वल होना चाहिए, तो ये आएगा 6,450। मतलब हमारा पीबीडी का बैलेंस 6,450 होना चाहिए, जबकि हमारा पीबीडी का बैलेंस आ रहा था 9,000 रुपये, 15,000 में से 6,000 घटा के। इट मीन्स हमारे पीबीडी में 2,550 रुपये ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा अमाउंट जो है पीबीडी का वो हमें कम करना है। तो पीबीडी अगर कम करेंगे तो ये हमारे लिए एक गेन है, और जो गेन है वो रिवैल्यूएशन के सीआर में जाते हैं। तो यहाँ हम पीबीडी अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन कर देंगे 2,550। ये हमारा 2,550 का गेन है, रिवैल्यूएशन में सीआर होगा पीबीडी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 2,550 का गेन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर कर दिया। आगे देखते हैं। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। देखिए यहाँ पर पेटेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो नुकसान होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। तो पेटेंट की बुक वैल्यू है 90,000, अब उनकी वैल्यू रह गई 0। इसके बाद स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग इन सब में 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए स्टॉक की बुक वैल्यू है 1,50,000, तो उसका 5% हमारा 7,500 होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक। उसके बाद मशीनरी की बुक वैल्यू है 4,50,000, उसका 5% हम निकालेंगे 22,500 आएगा। इसके बाद बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 3 लाख, उसका 5% हम निकालेंगे 15,000 आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने एक साथ कर दी क्योंकि ये सब हमें नुकसान हो रहा है। इसके बाद है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से नुकसान होता है, हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। तो ये 30,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स कर देंगे। टोटल आया 1,65,000। देखिए अब हम रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,65,000 से डीआर हुआ है, और इधर आप देख सकते हैं कि एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हुआ है 2,550 रुपये से। तो अब अगर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस आएगा 1,62,450। तो ये रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एन्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, जीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है 1,62,450। इसे हम इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में 2-3-5 में। 32,490, 48,735 एंड 81,225। तो अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला हम अकाउंट बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पर जो एंट्रीज हुई हैं, एक ये पीबीडी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमने पीबीडी को कम किया था, वो ज़्यादा था, तो ये हमारे लिए गेन था। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में आएगा 2,550। इसके बाद ये सारी एसेट्स का हमने और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया है, जिसमें हमें लॉस हुआ है पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, इन सब में। तो ये सब चीज़ें रिवैल्यूएशन के डीआर में आएंगी। टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग एंड टू क्रेडिटर्स। देखिए अब हम रिवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो डेबिट का टोटल है 1,65,000, क्रेडिट है 2,550। तो डिफरेंस है, ये हमारे लिए लॉस है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसकी हम एंट्री भी कर चुके हैं। तो ये लॉस आया हमारा 1,62,450, जिसे हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हैं वो P&L के सीआर में आ जाएंगे। 2,25,000, 3,75,000 एंड 4,50,000। ये इन तीनों की कैपिटल के बैलेंस हमने लिख दिए। इसके बाद सबसे पहले जो गुडविल का एडजस्टमेंट किया था, तब एन और एस के कैपिटल अकाउंट में डीआर हुआ है। तो 2G's कैपिटल अकाउंट के नाम से एन और एस में हम 18,000 एंड 27,000 डीआर करेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तीनों के कैपिटल अकाउंट में सीआर हुआ है। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 18,000, 27,000 एंड 45,000। इसके बाद P&L का 75,000 का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था।
पार्टनर्स कैपिटल में डी आर होगा 2 P&L के नाम से 15,000, 22,500 एंड 37,500। इसके बाद देखिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो इनके कैपिटल अकाउंट में डी आर होगा 32490, 48,735, 81,225। और ये देखिए हम भूल गए थे गुडविल का अमाउंट, जो एन और एस के कैपिटल में डी आर हुआ है तो जी के कैपिटल अकाउंट में सी आर हुआ है, तो वो भी हमें सी आर करना था, तो हमने बाय एस कैपिटल इसे जी के कैपिटल अकाउंट में सी आर कर दिया। अब हम निकालेंगे टोटल जी का अमाउंट पेबल कितना है। तो देखिए जी का अमाउंट पेबल जो आएगा वो जी के लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो टू जीज लोन अकाउंट 4,21,275। इसके बाद एन और एस ये जो रिमेनिंग पार्टनर हैं इनकी कैपिटल का बैलेंस निकाला जाएगा, तो इसका आ रहा है 1,77,510 और इसका आ रहा है 3,03,765।